ईरान ने इसराइल का धुआं निकाल कर रख दिया, लिटरली इसराइल का पानी निकाल कर रख दिया गया है। और ईरान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क बन चुका है या पहला मुल्क है जिसने खड़े होकर यह कहा कि कोई मीडिएशन नहीं, बीच में सेंटर में कोई नहीं आए, मैं इस नाजायज विरासत को मारूंगा। उसके बाद ईरान का उनके सुप्रीम लीडर का जो आयतुल्लाह अली खुमैनी हैं, उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी है कि अगर बरतानिया या फ्रांस या अमेरिका किसी भी तरह से इस नाजायज विरासत की मदद को आता है तो मैं इस पूरे खित्ते में उनकी बेसिस को कब्रिस्तान बनाकर रख दूंगा। और फिर साथ उनका यह कहना है कि इस खित्ते में जो शेख मौजूद है, जो अमेरिकन ले लें, उन लेलों के बारे में कैटेगोरिकल ये ईरान की स्टेटमेंट आई है कि जनाब मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर किसी ने भी बेसिस दी, कोई रिफ्यूलिंग या किसी भी तरह की हैंकी पेंगी की, तो फिर इनमें भी फटकार लगेंगे। तो कैटेगोरिकली ईरान खड़ा हो गया है और ईरान ये कह रहा है कि जनाब इस जंग को मैं अपने तरीके से खत्म करूंगा और ये टेबल पर बैठकर खत्म नहीं होगी, बल्कि ये लड़ाई के मैदान में जंग के जरिए अभी ये सारी चीजें खत्म होगी। देखिए, जो खबरों के जरिए बहुत सारा जो लिटरेचर पढ़ाया गया बड़ा अलग तरह का था और ये कहानी किसी और तरफ चली गई है। जंग के अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कि आप सरप्राइज क्या कर सकते हैं, आपके पास है क्या। तो इजराइल और जो अमेरिका का मॉडल है सारी दुनिया जानती है। ये दुनिया भर के ममालिक के अंदर जाते हैं, रिजीम चेंज करवाते हैं, पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज क्रिएट कर देते हैं, मईशत को फेल कर देते हैं, फिर फिरकावारियत फैलाते हैं, फिर हथियार लेकर वहां पर उतर जाते हैं, मार धाड़ करके मुल्क पर कब्जा कर लेते हैं, या फिर अपनी को लेला हुकूमत वहां पर लेकर आ जाते हैं। लेकिन जो ईरान है, इसे 25-30 सालों से आइसोलेट एक लंबे टाइम से करके रख दिया गया। इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है, इतनी मालूमात नहीं है, खबरें नहीं है। आज भी पूरी दुनिया जो लिख रही है, उनके जो कॉलम्स, एडिटोरियल्स, इमरान अखबार का एडिटोरियल भी इसी चीज के ऊपर छपा हुआ है, कॉलम छपे हुए हैं, कि वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर इनके पास है क्या चीज जो जमीनों के नीचे से निकाल रहे हैं। यानी ऐसे ऐसे मिसाइल और ऐसी ऐसी तोपें निकाल कर लेकर आ रहे हैं, यानी ये मिसाइल मार रहे हैं तो वो धजियां बिल्कुल। अभी जो रात को ईरान ने इजराइल के अंदर अटैक किया है, अभी तक की इतलात के मुताबिक 8-10 बंदे तो खैर मर गए हैं, लेकिन 300-400 बंदा जख्मी है। उनकी जो बिल्डिंगें हैं उनकी तबाही निकल गई है। अब जिस मवाद में ये मिसाइल वहां पर मार रहे हैं, उसके अंदर जो गोला बारूद है वो इतना ज्यादा है कि जहां पर वो अटैक करता है उसका इंपैक्ट आधे किलोमीटर तक जाता है, यानी शायद उससे भी ज्यादा जा रहा है। इतना ज्यादा गोला बारूद ये उसके अंदर बाकायदा से मवाद उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी जो शेकनेस है या उससे जो हिलती हैं जमीनें, उसकी वजह से इमारतें गिर रही। तो 300-400 बंदा जमीनों के नीचे गायब है, गुम हो गया है। किधर गया? बिल्डिंगों के नीचे से लोगों को खींच कर निकाल रहे हो। बता रहा है कि मेरी फैमिली के फलाने बंदे गुम हो गए, फलाने बंदे गुम हो गए। तो ये जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, ये ईरान बना हुआ है।